नमस्कार, मैं रविंद्र शास्त्री जिज्ञासा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, क्या मृत पितर दिख सकते हैं? इसी का विवेचना कर रहे हैं और आप लोगों के समक्ष एक प्रामाणिक शब्दों को लेकर के कहने जा रहा हूँ। कोई आस्तिक यह भी प्रश्न किया करते हैं कि क्या कोई ऐसा भी उपाय है जिससे हम अपने पितरों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। तो मैं बताना चाहता हूं कि योग दर्शन के विभूतिपाद में बड़े विस्तार के साथ सिद्धियों का निरूपण करते हुए अष्टांग साधन की अमुक कक्षा में पहुंचने जाने पर पित्त दर्शन कर सकने की योग्यता का वर्णन किया है। जब आस्तिक लोग भगवत दर्शन के भी अधिकारी बन जाते हैं तब पित्त दर्शन तो बहुत ही सूक्ष्म बात है। आप जानते हैं, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में पित्त दर्शन संबंधी भी बहुत सी दृष्टांत कथाएं आती हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, रामायण और महाभारत कालीन दो प्रख्यात घटनाएं यहाँ प्रकट करनी आवश्यक होगी, जो त्रिकालदर्शी महर्षि वेदव्यास जी ने हमारे उपकार के लिए अंकित की है। भगवान राम ने एक बार वन में महाराजा दशरथ का श्राद्ध किया। सीता जी ने अपने हाथों सब सामग्री तैयार की, परंतु जब निमंत्रित ब्राह्मण भोजनार्थ पधारे तो सीता उनको देखकर कुटी में जा छिपी, मतलब छुप गईं। भोजनोपरांत जब ब्राह्मण चले गए तो सर्वज्ञ भगवान राम ने सीता से इस प्रकार छिप जाने का कारण पूछा, तो उत्तर में माता सीता जी ने कहा, कहने लगी, पिता तव मया दिष्टो ब्रह्मणांगेषु राघवा दृष्ट्वा त्रपान्विता चाहम पक्रांता तवान्तिकात्। याहम राजा पुरा दृष्ट्वा सर्वालंकार भूषिता स्वास्वेद मल दिग्धांगी कथम पश्यामि भूमियम। पद्मपुराण में बताया गया है, अर्थात हे राघव, मैंने निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में आपके पिताजी का दर्शन किया, इसीलिए लज्जित होकर मैं आपके निकट से दूर छुप गई। जिन मेरे ससुर ने पहले मुझको सब आभूषणों और अलंकारों से सुसज्जित देखा था, अब वे पसीने और मैल से सनी हुई वो कैसे देख पाते। ब्रह्मांड पुराण में भी यह प्रसंग विद्यमान है। वहाँ सीता ने इतना और अधिक कहा है कि वन यात्रा के समय जब मैं अलंकार उतार रही थी तो मुझको देखकर पिताजी ने दुख से लंबी सांसें भरी थी और मूर्छित होकर गिर पड़े थे। संभवतः यह मूर्छा ही अंत में उनकी मृत्यु का कारण बनी। मुझे यह ध्यान आ गया कि यदि अब वे मुझे इस दीन दशा में देखेंगे तो मारे दुख के कभी वापस ही न लौट जाएं। अतः मैं इसलिए कुटी में जा छुपी। दूसरा प्रसंग आता है महाभारत में। एक बार भीष्म जी की निष्ठा की परीक्षा के लिए देवगण ने एक कौतुक रचा। भीष्म जी ने जब अपने पिता शांतनु को पिंड प्रदान करना चाहा तो उनके सामने पिता शांतनु का साक्षात दक्षिण हस्त पिंड ग्रहण करने को प्रकट हुआ।
भीष्म जी ने पिता के सकंकड़ हाथ को भली भांति पहचान लिया, क्योंकि जीवन काल में प्रणाम करने पर पिता का यही वरद हस्त नित्य सी भीष्म के मस्तक पर स्पष्ट होता था। भीष्म जी विचार में पड़ गए कि पिंड पिताजी के हाथ पर रखूं या शास्त्र विधि के अनुसार कुशा पर रखूं। अंत में निर्णय किया कि हम यह कर्म केवल शास्त्रों के वचनों पर श्रद्धा करके ही करते हैं, किसी लौकिक माँ बाप की आज्ञा से नहीं। सो शास्त्र में पिंड प्रदान कुश पर ही करना लिखा है। अतः भीष्म जी ने पितृ स्नेह परिलुप्त हृदय को बलात् संभालकर कुशा पर ही पिंड रख दिया। देवगण भीष्म की इस शास्त्र निष्ठा को देखकर चकित रह गए और उनकी पितृभक्ति से संतुष्ट होकर शांतनु को देवलोक ले गए। धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप समझ ही गए होंगे आज इस मंथन को, और क्या मृत पितर दिख सकते हैं इसके बारे में आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।